आज 25 जनवरी 2025 है। ये दिन क्यों महत्वपूर्ण है? आने वाला कल क्या तारीख है? 26 जनवरी। कल हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा क्या लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब आज का दिन जो है 25 जनवरी है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वोटर्स डे। ठीक है, मतदाता दिवस। अब ये देखो कि जब संविधान हमारा 26 जनवरी को लागू हुआ और हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो एक दिन पहले संविधान के लागू होने से एक दिन पहले वोटर दिवस क्यों मना रहे हैं? सोचने वाली बात है कि संविधान तो लागू हुआ 26 तारीख को, तो उसे एक दिन पहले क्यों वोटर दिवस मना रहे हैं? ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या दर्शाता है ये दर्शाता क्या है कि वोटर, मतदाता की महत्ता बहुत ही ज्यादा है। संविधान में जो लिखा है वो तभी पूरा होगा अगर मतदाता जागरूक होगा, नहीं तो मतदाता दिवस एक दिन पहले क्यों मनाया जाता? अगर मतदाता है तो संविधान की महत्ता है, अगर मतदाता ही नहीं है तो संविधान की महत्ता नहीं रहेगी। क्योंकि हमारा क्या है? लोकतंत्र। संविधान में क्या लिखा है? वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है उसकी रक्षा, उसकी वैल्यू, उसकी सिग्निफिकेंस कब रहेगी? जब लोग, मतदाता जो है हमारे, वो जागरूक होंगे। तो इस चीज को दर्शाने के लिए कि मतदाता बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान का जो रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं उससे भी एक दिन पहले हम मतदाता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मतदाता की इंपॉर्टेंस दिखाते हुए। अब हम वी फॉर वोट पढ़ते हैं। यस सर। हमें पता है ना वोटर की कितनी उम्र होती है? 18 ईयर। और जिसको वोट डालते हैं उसकी उम्र कितनी होती है? कम से कम 25, कम से कम। ठीक है ना, वोटर की कम से कम उम्र 18, जिसको वोट डालते हैं उसकी उम्र कम से कम 25। ठीक है, ये हम सबको पता है। यस सर। इसका मतलब कोई भी जो नागरिक है हमारे देश का जिसकी उम्र 18 साल की होगी वो हमारे देश का मतदाता बन सकता है। ठीक है, अब क्योंकि जो सरकार बननी है वो कैसे बननी है? वोट से। वोट किसने डालनी है? जो 18 साल का जो वोटर होगा। 18 साल का होने के बाद उसको वोटर कार्ड लेना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को एज ए वोटर। अगर वो रजिस्टर नहीं करेगा अपने आप को एज ए वोटर, फिर वो वोट डाल सकता है? नहीं डाल सकता। तो जो भी 18 साल का हो गया उसको पहले अपने आप को रजिस्टर कराना है, वोटर बनना है। अब वोट के माध्यम से सरकार चुनी जानी है। सरकार कैसे चुनी है? हम अपने अपने नुमाइंदे को चुनेंगे, अपने अपने एरिया के बंदे को। पार्लियामेंट है, उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे। स्टेट के इलेक्शन है, पूरे स्टेट के, स्टेट असेंबली के लिए मेंबर चुनेंगे। अगर लोकल लुधियाना के इलेक्शन तो काउंसलर चुनेंगे, जो अभी रिसेंटली होके चुके। तो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए अलग अलग लोगों को चुनेंगे। किसने चुनना है? वो वोट डालते। जो वोटर है। जो वोटर नहीं है वो चुन सकता है? नो सर। तो वोटर ने चुनना है, तो वोटर का जागरूक होना इम्पोर्टेंट है जरूरी कि नहीं है? है। तो वोटर की जागरूकता कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वोटर दिवस का जो महत्व है वो यही है कि वोटर अपनी वैल्यू को समझे, कल को ये ब्लेम ना करे कि वो चोर है, जो जिसको हमने चुना वो भ्रष्टाचारी है। चुना किसने है? वोटर्स ने। पर अगर वोटर ही कमला है, वोटर ही अपनी वोट बेच रहा है, जैसे आपने बोला कि शराब आपके घर बांटने आए थे बांटने, आए थे, ठीक है ना। तो अगर हम उस लालच में फंसते जाएंगे कि मैं आटा चाल दावल मुफ्त मिलेगा, किसके पैसे हैं वो? किसके पैसे हैं वो? हम सब के। हमारे पैसे। तो हमें मुफ्त क्या दे रहे हैं वो? कुछ बल्कि अगर हमारा हक 100 किलो का है, 100 किलो का हक मार के 2 किलो दे रहे हैं।
पैसे, टैक्स के पैसे जो लिए हमारे, जो हमारा हक बनता है, हक की तो बात ही नहीं करते कि आपके हक क्या है। पर अगर वोटर जागरूक नहीं होता अभी भी, तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लूटमार चलती रहेगी, देश में अमीर और गरीबी का फासला बढ़ता जाएगा, गरीब कभी भी अमीर नहीं हो पाएगा। आप लोग इस बात को समझो कि अगर वोटर जागरूक नहीं है तो उसके अधिकारों का वायलेशन होगा ही होगा। ठीक है, जब उसको नॉलेज नहीं है तो वो ये बात भी नहीं समझेगा कि मेरा वायलेशन हुआ, मेरे हक मारे गए, उसको ये भी नहीं पता, नहीं जैसे आप लोगों को नहीं पता था या आपके घर वालों को नहीं पता। तो इसलिए मतदाता को ये जागरूक होना, संविधान की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ वोटर की महत्वता को जानोगे कैसे? जब उसने सारा संविधान भी पढ़ा होगा। अब हमारे चुनाव आयोग कहते हैं कि वोटर को वोट डालनी चाहिए, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है मेरा मानना है कि उसको पूरा जागरूक होना चाहिए कि जिसको वोट डालने, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका रोल क्या है, उसका काम क्या है, क्या उसके अंदर कैपेसिटी है आपकी वोट लेने के बाद, जीतने के बाद वो काम करने की। आधे से ज्यादा लोग जो चुनावों में लड़ते हैं उनको उन्हें संविधान नहीं पता होता, इसलिए वो शराब बांटने आते हैं। तो इसलिए जब हम वी फॉर वोट क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, क्योंकि हमें पता है कि 80% बच्चे हमारे देश के लगभग स्कूल से कॉलेज नहीं जाते हैं। उनकी आर्थिक तंगी है, अज्ञानता है, घर की मजबूरी है, बड़ा कुछ है। जैसे आप भी देखते हो ना, कितने बच्चे पढ़ते नहीं है, उनके माँ बाप अपने फायदे के लिए बच्चों को उठा के कहीं और ले जाते हैं, नुकसान किसका और है? ठीक है ना। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को शुरू से ही वी फॉर वोट, ई फॉर इलेक्शन, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें पहले पढ़ा दी जाए। ठीक है, तो वोटर दिवस इसलिए मना रहे हैं कि वोटर की महत्वता बहुत ही ज्यादा है अगर देश के लोकतंत्र को बचाना है, नहीं तो देश का लोकतंत्र नहीं बच सकता। जिसको भी हम पावर देंगे, ताकत देंगे, पी फॉर पावर देंगे, लीगल पावर देंगे, वोट के माध्यम से, वो पावर का मिसयूज करेगा, जो अभी हो रहा है। इतने सालों से हम देखते हैं जो एमएलए, काउंसलर बनते हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनते हैं, अरबों खरबों की जमीनें बना लेते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति बना लेते हैं। किसके पैसे से बना रहे हैं? हम सबके। हम सबके। और हम फिर भी नहीं जागना चाहते, फिर भी नहीं हम सचेत होना चाहते, फिर भी हम सोचते हैं कि पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया कोई बात नहीं, नहीं दुष्ट सुधरेगा, नहीं गरीबी खत्म होगी, आपको जागना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग जो है 25 जनवरी को हर साल वोटर दिवस मनाता है। ये कार्यक्रम पिछले 15 साल पहले शुरू हुआ। तो आज हम वोटर दिवस के मौके पे एक प्रण लेते हैं जो चुनाव कमिश्नर की प्लेज है। ठीक है, प्रण है, तो हम पढ़ेंगे, आप सारे हाथ उठा के पढ़ो के साथ साथ। ठीक है, ये प्लेज है, वोटर प्रण है। 80 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ लोकतंत्री परंपरावां लोकतंत्री परंपरावां। देखो इसमें फिर आया लोकतंत्र आया, पहले भी आया नागरिक लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हुए। प्लेज क्या बता रही है? लोकतंत्र की महत्वता बता रही है, बार बार ये वर्ड यूज हो रहे हैं, लोकतंत्र। ठीक है ना, परंपरा कायम रखांगे, परंपरा कायम रखेंगे अते स्वतंत्र, अते स्वतंत्र। स्वतंत्र हम पढ़ते हैं ना, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम। ठीक है ना, उसके जो जबकि हमारे ऊपर हम फैसले खुद ले पाए, वही इंडिपेंडेंट है ना। स्वतंत्र, निरपक्ष, निरपक्ष मतलब कोई भी बिना किसी इन्फ्लुएंस के, अते शांतिमयी, बिना लड़ाई चढ़ाई के अपने वोट डालो, आ जाओ। शांतिमयी चोना दे मान बरकरार रखते हुए, शांतिमयी चोना दा मान बरकरार रखते हुए, बरकरार रखते हुए, निडर होके बिना किसी डर तो, धर्म तो इन्फ्लुएंस भी नहीं होना, वर्ग तो भी ये साडी जात वर्ग दा है, साडे नहीं है, जाति भी ठीक है, जाति वर्ग जाति, भाईचारे भाषा ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ
ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿ कौन बंदा काबिल है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पक्की लेना उसके अंदर काबिलियत होनी, उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए कि वो जो संविधान के अंदर दिया हो उसके हिसाब से लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशन बना के लोगों को जो राइट्स हैं वो दे सकता है कि नहीं दे सकता, ये काबिलियत चाहिए। अगर वही नहीं है, वो किसी भी धर्म का, किसी की जाति का, हमने क्या लेना देना, ठीक है ना। तो धर्म से प्रभावित नहीं होना, जाति से प्रभावित नहीं होना, भाषा से प्रभावित नहीं होना, किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होना, सिर्फ ये देखना है कि उसको संविधान के हिसाब से काम करना आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये वोटर डे की महत्वता है और मेरे ख्याल से लोकतंत्र के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। डी फॉर डेमोक्रेसी हमने डिस्कस किया, उसी के अंदर वी फॉर वोट आती है, ई फॉर इलेक्शन आता है। आप लोग इसको बार बार समझो, बार समझो, बार लोगों को बताओ, बार लोगों को बताओ, रुकना नहीं है अगर देश बदलना है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।